मिर्जापुर में हलिया विकास खंड के मवई कला गांव में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का चेक, पोषण पोटली, आवास की चाबी, दिव्यांगों के लिए यंत्र एवं साइकिल आदि का वितरण किया। उन्होंने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया। उन्होंने अच्छे परिणाम के लिए पसीना बहाने की नसीहत दी। राज्यपाल ने कहा कि बेहतर परिणाम पाने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ता है। घर में बैठकर परिणाम नहीं मिल सकता। कहा कि जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ने का सपना नहीं देखेंगे, तो बीमारी और गरीबी से नहीं निकल सकते। उन्होंने 3 बेटियों की चर्चा करते हुए कहा कि उनके पिता कम उम्र में चले गए। मां के ऊपर 3 बेटियों के पालने की जिम्मेदारी आ गई। या आ गई। वह बिना घबराए 4 घरों में मेहनत मजदूरी करके 4 पैसा कमाती, अपनी बेटियों को पढ़ने की प्रेरणा देती। आज तीनों बेटियां पुलिस में कांस्टेबल बनने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कमाई के साथ ही बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उनकी होने वाली कमाई सही जगह लगे, इसके लिए भी उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जिले के अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने को कहा। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमो चेक एवं सामानों का वितरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोहनलाल श्रीमाली आदि मौजूद रहे। आज अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ, चेक वितरण, पोषण पोटली, टीकाकरण, ये सब कुछ और मैं दिव्यांगों के लिए साइकिल प्रदान की रही। मैं इतना ही कहूंगी, जो कुछ आपको आज प्राप्त हुआ है, ये आपके व्यवसाय जो भी करते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए ही इसका उपयोग करना है। मैं अधिकारियों को भी यही कहूंगी, जिसको आपने दिया है आज, तो आपके पास फॉर्म भरा हुआ होगा, इसमें से कितनी इनकम हमें मिलती है आज, ये सब कुछ इसमें होगा। 1 साल के बाद आपने जितने लोगों को आज वितरण किया है, 1 साल के बाद फिर से वे लोगों को बुलाइए और पूछिए क्या किया। आपको 5 लाख रुपया दिया था, क्या आपकी इनकम बढ़ी, क्या आपने साधन खरीदे, क्या आपने किसी को रोजगार दिया, क्या आपने कुछ बचत की, क्या इसका उपयोग बच्चों की शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हो। मैंने आज एक महिला को पूछा, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? उसने शान से मुझे कहा कि हाँ पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? तो उसने ये कहा BHU में पढ़ते हैं, BHU काशी में। तो ये सोच हमारी होनी चाहिए कि मैंने तो मजदूरी की, मैं खेतों में गई रात दिन, तालाब की खुदाई भी की, लेकिन मेरे परिवार के बच्चे बच्चियां उसको ये काम नहीं करना है और मैं नहीं करने दूंगी, और इसी वजह से उसको आगे बढ़ाऊंगी, उसको शिक्षा दूंगी और वो ही आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आपने जो मजदूरी की है, ये आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मजदूरी आप कर रहे हैं। खाना तो आपका वही होगा, लेकिन बच्चे आगे बढ़े इसके लिए हर हमेश माताएं सोचती रहती हैं। लगभग 4 दिन पहले टीवी में एक कार्यक्रम आता था, तो 3 ऐसी लड़कियां थी, परिवार में 3 बेटियां, कोई बेटा नहीं, विडो माता, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर पिताजी चले गए। अब 3 बेटियों की जिम्मेवारी माता के सिर पर आती है, लेकिन मां घबराती नहीं है। हिम्मत पूर्वक 4 घरों में जाकर कचरा पोटा करना, रसोई का काम करना, और इसमें से जो पैसे मिलते थे, इसमें से बेटियों को पढ़ाती थी। जब पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐड आया और उनको पता था कि कभी कभी वो आएगा, और इसी वजह से वो 3 लड़कियां एक साथ घर में पढ़ती थी। माता उसको पढ़ाती थी कि बेटा पढ़ो, प्रोत्साहित करती रहती थी। 3 बेटियों को एक साथ पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। देखो, एक ही घर में 3 बेटियां।
तो ये परिणाम आता है उनको, लेकिन परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ता है। घर में बैठकर परिणाम नहीं मिल सकता, पसीना बहाना पड़ता है। और जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे, अच्छे सपने बच्चों के लिए नहीं सेवोगे, तो बीमारी में से, गरीबाई में से हम बाहर नहीं निकाल सकते। और ये काम आज माताएं अलग अलग कार्यक्रम करके काम कर रही हैं।